ओम श्री साईनाथाय नमः। प्रिय साईं भक्तों, नूरे साईं से मैं हूं कमलेश और बाबा की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्रिय साईं भक्तों, भगवान हमारे साथ होते हैं, फिर भी दुख क्यों मिलता है? कई बार इंसान रात को अकेले बैठकर सोचता है, मैं भगवान को मानता हूँ, पूजा करता हूँ, किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? जब अपने ही लोग साथ छोड़ दें, मेहनत का फल ना मिले, बार बार परेशानियां आए, तब मन अंदर से टूटने लगता है। ऐसा लगता है जैसे भगवान हमारी सुन ही नहीं रहे। लेकिन सच मानिए, जिस समय हमें लगता है कि भगवान दूर है, उसी समय वे सबसे ज्यादा हमारे पास होते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को चलना सिखाते समय थोड़ी दूरी बना लेती है ताकि बच्चा मजबूत बन सके, वैसे ही भगवान भी हमें हर कठिनाई के माध्यम से मजबूत बना रहे होते हैं। दुख का मतलब यह नहीं कि भगवान ने हमें छोड़ दिया। दुख का मतलब कई बार यह होता है कि भगवान हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, हमें पहले से बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं। सोचिए, अगर जीवन में कभी दुख ही ना आए तो इंसान को भगवान की याद भी शायद ना आ पाए। अक्सर सुख में इंसान घमंड करने लगता है, लेकिन दुख उसे झुका देता है, और झुकता वही है जिसके अंदर भक्ति जन्म लेती है। सोना जब तक आग में नहीं तपता, तब तक उसकी चमक बाहर नहीं आती। उसी तरह इंसान भी कठिन परिस्थितियों से गुजर कर ही अंदर से मजबूत और समझदार बनता है। कई बार हम जिस चीज को दुख समझते हैं, वही आगे चलकर हमारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाती है। कभी कोई रिश्ता टूट जाता है, कोई काम बिगड़ जाता है, कोई सपना अधूरा रह जाता है, लेकिन बाद में समझ में आता है कि भगवान ने हमें उससे भी बेहतर रास्ते के लिए रोका था। भगवान हमेशा हमारी इच्छा पूरी नहीं करते, लेकिन वह हमेशा हमारे लिए सही करते हैं। एक छोटा सा बच्चा अगर आग को खिलौना समझकर पकड़ना चाहे तो माँ उसे रोक देती है। बच्चे को उस समय लगता है कि माँ गलत कर रही है, लेकिन माँ जानती है कि यह बच्चे की भलाई के लिए। ठीक उसी तरह बाबा भी कई बार हमें वह नहीं देते जो हम मांगते हैं, लेकिन उन्हें भविष्य दिखाई देता है। इसीलिए जब जीवन में दुख आए तो यह मत सोचिए कि भगवान ने साथ छोड़ दिया। हो सकता है वह आपको गिरने से बचा रही है, हो सकता है वह आपके धैर्य की परीक्षा ले रही है, हो सकता है वह आपको उस मंजिल के लिए तैयार कर रहे हो जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। याद रखिए, भगवान कभी भी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। कभी वह हमारी परीक्षा लेते हैं, कभी हमें सबक सिखाते हैं, और कभी हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराते हैं। जब रास्ते बंद दिखाई दे, तब विश्वास रखना सबसे बड़ी भक्ति होती है, क्योंकि भगवान काम कर रहे होते हैं, भले ही हमें दिखाई ना दे। इसीलिए आज अगर आपके जीवन में दुख है, परेशानी है, इंतजार है, तो टूटिए मत। हो सकता है आपकी कहानी का सबसे सुंदर अध्याय अभी शुरू होना बाकी हो। बाबा देर कर सकते हैं, लेकिन अंधेर कभी नहीं करते। और अंत में बस इतना याद रखिए, जब इंसान रोते हुए भी भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ता, अपने बाबा को याद करता रहता है, उनका स्मरण करता रहता है, तो साईं भी उसका हाथ पकड़ना नहीं छोड़ते। तो प्रिय साईं भक्तों, जीवन का हर दुख हमें तोड़ने नहीं, बल्कि भीतर से मजबूत बनाने आता है। बाबा जब हमें कठिन रास्तों से गुजारते हैं, तब वह हमारे साथ ही चलते हैं, बस हमें उनका साथ दिखाई नहीं देता। इसीलिए परिस्थितियां कैसी भी हों, विश्वास कभी मत छोड़िए। जो इंसान अंधेरे समय में भी बाबा का नाम लेना नहीं छोड़ता, उसके जीवन में एक दिन जरूर उजाला आता है। बाबा की कृपा कभी खत्म नहीं होती। वह सही समय आने पर हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं और हमें वहां पहुंचाते हैं जहां हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। प्रिय साईं भक्तों, अगर साईं बाबा का यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा है, तो हो सकता है किसी और तक भी पहुंचना जरूरी हो।
आप चाहें तो इसे आगे बढ़ा सकते हैं। ओम साई राम, जय जय साई राम। बाबा सबका भला करे।